देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पूर्व की शिवराज सरकार जो थी तब 28,000 रुपए की सहायता राशि नियत की गई थी। जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया। लेकिन अब जब फिर से शिवराज सरकार सत्ता में है तो एक बार फिर पूर्व की कमलनाथ सरकार के इस फैसले को पलट दिया गया है और सहायता राशि जो है वो फिर से घटा दी गई है। पार्टियों का झगड़ा आपस में भले ही चलता रहे, लेकिन इन सब के बीच नुकसान आखिर जनता का ही हो रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस शिवराज सरकार के इस फैसले को लेकर एक बार फिर आमने सामने है और इसी पर हम दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता नीलाभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलाभ जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि शिवराज सरकार ने एक और फैसला पूर्व की कमलनाथ सरकार का पलट दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, सीधी बात है, कमलनाथ जी प्रदेश की जनता की कन्याओं का भला चाहते थे और यूं हमारे असली मामा कमलनाथ जी ही थे। ये तो मामा मतलब ये अजीब से मामा हो गए, नकली मामा हो गए। जो कन्यादान योजना का पैसा जो कमलनाथ जी ने 51,000 किया था, उसको वापस उन्होंने 28,000 कर दिया। तो ये जनता, इसमें कुल मिला के जनता का नुकसान है, कन्याओं का नुकसान है। जी नीलाभ जी, ये भी हम देख सकते हैं कि पार्टियों के झगड़े भले ही चलते रहे, कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है कभी कोई, लेकिन जनता को लुभाने के लिए या सिर्फ वोट साधने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर दी जाती है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार तो बन चुकी, जिसमें लुभाने का सवाल ही बना। कमलनाथ जी की योजना थी जो कन्याओं के वो हित की योजना थी, उसमें लुभाने वाली की तो बात ही नहीं। कमलनाथ की सरकार बन चुकी थी, चूंकि अभी उपचुनाव आ चुके हैं तो लुभाना तो इन्हें है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कन्याओं की जो योजना है उसका पैसा कम कर रहे हैं। ये निश्चित मामा को सोचना चाहिए कि ये असली मामा है या नकली मामा है। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि असली मामा जो है वो तो कमलनाथ ही है, शिवराज सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी क्या सफाई देती है इस पर वो भी जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ है। हितेश जी बताएं, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, जो कुछ कहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस के मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, गैर तथ्यात्मक है। क्या कांग्रेस एक भी महिला का नाम बता सकती है जिसको उन्होंने कन्यादान की राशि दी हो? 51-26 भूल जाइए आप, 1 रुपया दिया हो किसी को? मतलब उनके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, स्कूल में जाने लग गए, लेकिन इन्होंने राशि आवंटन भी नहीं किया, ना ही इन्होंने जिलों में राशियां पहुंचाई। यहाँ तक कि जो उनका गृह जिला है कमलनाथ का, छिंदवाड़ा, वहाँ का भी बहुत बड़ा अभी बिल पड़ा ही हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि ये लोग तो क्या, इनकी कोई रुचि थोड़ी ना कुछ करने में। तो ये स्थिति कमलनाथ सरकार की रही। वहीं हम जान रहे हैं कि जब 30% हमारा रेवेन्यू डाउन हुआ है, आपको भी पता है इस बात के लिए, कोविड की स्थिति में जीएसटी डाउन हुआ है, सारे बजट डाउन किए जा रहे हैं, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका असर वेलफेयर स्कीम्स पर भी पड़ा है। तो ट्रांजिएंट रूप से फिर मैं कह रहा हूँ, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये राशि तय की गई है। जो मिलेगी, कमलनाथ जी की तरह नहीं है कि उसकी राशि के ऊपर वो अपने प्लेन उड़ा रहे थे और सरकारें चला रहे थे और उनके मंत्री अय्याशी कर रहे थे। ये राशि तो आप, ये योजना ही हमारी है, कन्यादान योजना। आपको ध्यान हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब सांसद थे तो बिटियाओं के विवाह कराते थे, तब वो अपने निजी स्तर पर इस कार्य को करते थे। फिर उन्होंने शासकीय स्तर पर मुख्यमंत्री बनने के पश्चात इसको शासकीय योजना के रूप में लिया। ये तो उनके बहुत दिल के करीब योजना है। जी हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो राशि दी जाती है उसे लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि असल में कितना फायदा असल में कन्याओं को मिल पाता है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।